आध्यात्मिक चेतना का विकास आप ही लोग कर सकते हैं। और इस मानव समाज जाति को जो विज्ञान के साथ अध्यात्म के समन्वय की जो चेतना है उसको समन्वय करने के लिए उसका प्रयास आप सभी लोग कर सकते हैं। आप जब भी आए अपने बच्चों को साथ में लाएं, भाई जी से, महात्मा जी से उनका एक कन्वर्सेशन करवाएं ताकि उनके अंदर अध्यात्म को लेकर के एक चाहना जागृत हो। मैंने महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर प्रत्येक वर्ष श्री प्रेमपुरी आश्रम के प्रांगण में महान सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और शिवरात्रि के दिन ही माता श्री पार्वती जी का मिलन भगवान शिव के साथ हुआ। अगर हम इसे एक कथा के रूप में देखें कि एक पार्वती जी ने एक साधना करी, एक तपस्या करी और जन्मों की साधना के बाद उनका शिव से मिलन हुआ। लेकिन अगर हम इस कथा का जो कथा हमें क्या संदेश देना चाहती है उस पर अगर हम गौर करें तो हम पाएंगे कि एक पूरा विज्ञान है, एक पूरी साधना है जिसके माध्यम से हम भी शिव को प्राप्त कर सकते हैं, हम भी शिव हो सकते हैं। जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं और पूजा आराधना करते हैं तो हमको शिव के पास जाना पड़ता है। आप देख रहे होंगे कि एक लंबी कतार लगी हुई है और जो भी यहाँ के लोकल लोग हैं वे आ रहे हैं, बारी बारी से बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं और भगवान शिव को समर्पित कर रहे हैं। लेकिन एक मार्ग ऐसा भी है जिसमें आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। शिव आपके पास खुद आएंगे और आप अपने अंदर शिव का दर्शन कर सकते हैं, आपके अंदर शिव समा सकते हैं। वो मार्ग इस आश्रम के द्वारा हमारे महात्मा और भाई जी के द्वारा बताया जा सकता है। साथियों, आज के समय में एक बहुत जरूरत है विज्ञान का अध्यात्म के साथ समन्वय होना, क्योंकि अगर हम देखें तो अध्यात्म जो हमारा धर्म मार्ग है वो विज्ञान को एक सही दिशा दे सकता है और बिना अध्यात्म के जो विज्ञान है वो दिशाहीन हो जाता है। आप पूरे विश्व में देखें नए नए तरीके के आविष्कार हो रहे हैं। अभी आपने कुछ समय पहले एक बहुत बड़ी महामारी देखी, वो जो एक पूरा जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया वो क्या था? वो एक विज्ञान का ही एक निकला हुआ रिजल्ट था। चाइना की अलग अलग लैब्स में ऐसे हथियार तैयार किए जा रहे थे, ऐसे बायोलॉजिकल हथियार तैयार किए जा रहे थे जो दिशाहीन हो गए। जब हमारे वैज्ञानिकों के अंदर, जब देश के युवाओं के अंदर, देश के नागरिकों के अंदर आध्यात्मिक चेतना होगी तो विज्ञान के जो आविष्कार होंगे वो सही दिशा में होंगे और ऐसे आविष्कार होंगे जिससे पूरे मानव समाज का भला होगा। और इसको समझने के लिए हमारे दरबार का एक बहुत ही मेरे हिसाब से 60 से 70 पन्ने का एक साहित्य है। आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ उपस्थित है, बुक स्टॉल पर आप जाकर लें, अध्यात्म और विज्ञान। हमारे महाराज जी, परम पूज्य श्री सतपाल जी महाराज जी ने उसमें बहुत ही सही तरीके से समझाया है कि विज्ञान के साथ अध्यात्म का समन्वय किस तरीके से हो सकता है और किस तरीके से विज्ञान को एक सही दिशा दी जा सके। आप देखें कि आज हथियारों का आविष्कार हो रहा है, बड़े बड़े देश हथियारों की एक दौड़ में लगे हुए हैं, अंधाधुंध दौड़ में लगे हुए हैं। कौन कितना खतरनाक हथियार बना ले, कौन ऐसा हथियार बना ले कि पूरी संपूर्ण मानव जाति को एक बार में खत्म किया जा सके। तो अगर यही चेतना, अध्यात्म की चेतना उनके अंदर होगी तो वो ये सोचेंगे कि हम कैसा आविष्कार करें जिससे पूरी मानव समाज का भला किया जा सके, पूरे संसार का भला किया जा सके। तो मेरा आपसे आग्रह है, और ये चीज कोई एक दिन, 2 दिन या 3 दिन में नहीं होगी। आपने श्लोक सुना होगा, काक चेष्टा भगवो ध्यानम स्वान निद्रा तदेव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। तो ये जो एक श्लोक है इसको अपने अंदर नहीं उतारना होगा। कोई भी परिवर्तन 1 दिन, 2 दिन नहीं, 3 दिन या 4 दिन में नहीं होता। ये पीढ़ी दर पीढ़ी जब हम प्रयास करते हैं तब जाकर के हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंचते हैं जिसकी हम कल्पना करते हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आप लोग जब आए तो अपने बच्चों को सत्संग में लेकर के आए, अपने बच्चों को सेवा में लगाएं, अपने बच्चों के अंदर उस आध्यात्मिक चेतना का विकास आप ही लोग कर सकते हैं। और इस मानव समाज जाति को जो विज्ञान के साथ अध्यात्म के समन्वय की जो चेतना है
उसको समन्वय करने के लिए उसका प्रयास आप सभी लोग कर सकते हैं। आप जब भी आए अपने बच्चों को साथ में लाएं, भाई जी से, महात्मा जी से उनका एक कन्वर्सेशन करवाएं, ताकि उनके अंदर अध्यात्म को लेकर के एक चाहना जागृत हो। मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि मैं खुद पाखंडवाद का एक बहुत बड़ा विरोधी हूं, और अध्यात्म और पाखंड ये दोनों अलग चीज है। अध्यात्म आपको एक सही रास्ता, जो वास्तविकता में धर्म है, उस पर चलने का आपको रास्ता बताता है। पाखंड आपको ये जो संसारिक मोह माया और सुख समृद्धि है, इस पे चलने का रास्ता बताता है। तो आध्यात्मिक चेतना के अपने अंदर विकास करें, ध्यान करें, सुमिरन करें। और महाशिवरात्रि है तो ध्यान, शिव क्या है? शिव सिर्फ एक धार्मिक देवता नहीं है, सिर्फ एक भगवान, शिव सिर्फ एक भगवान नहीं है। शिव को अगर आप समझने का प्रयास करें तो शिव सूचक है। शिव किसके सूचक है? शिव ध्यान के सूचक है, शिव एकाग्रता के सूचक है, शिव अध्यात्म के सूचक है। शिव से अगर हमें कुछ सीखना है तो शिव से हमें ध्यान सीखना है, और ध्यान करके हम खुद शिव हो सकते हैं, शिव को अपने अंदर समा सकते हैं। तो महाशिवरात्रि पर ध्यान को एक मूल भावना समझकर अपने अंदर समाकर और ये प्रण ले कि शिव बनने का प्रयास, शिव को अपने अंदर समाने का प्रयास हम सभी लोग निरंतर रूप से करते रहेंगे। और लगातार हम सभी लोग, जब भी आज आप देखिए 10 बजे से कार्यक्रम था और हॉल को भरते भरते लगभग 12 बज गए। तो ये अनुशासन की कमी हमारे अंदर है। मैं देख रहा हूँ कुछ प्रेमी सज्जन 11 बजे आ रहे हैं, 11:30 बजे आ रहे हैं, तो ये चीजें ठीक नहीं है। कितनी देर से यहाँ आप सोचिए, यहाँ पर यूथ लगा हुआ है, आप लोगों के स्वागत के लिए कल रात से यहाँ पर यूथ लगा हुआ है, भंडारे की पूरी व्यवस्था की जा रही है कि प्रेमी सज्जन आएंगे, पर प्रेमी सज्जन आ रहे हैं 11 बजे, 11:30 बजे। तो ये अनुशासन आपको अपने अंदर लाना होगा, क्योंकि आपको अगर संसार को बदलना है तो उसकी शुरुआत हमेशा खुद से की जानी चाहिए। और यही संदेश हमारे महाराज जी भी प्रत्येक में देते हैं कि अगर हमें संसार को बदलना है तो हमें सूरज को नहीं बदलना, हमें पेड़ों को नहीं बदलना, हमें जमीन को नहीं बदलना। अगर हमें संसार को बदलना है तो उसकी शुरुआत हमें खुद से करनी चाहिए, अपने अंदर उन को लाना चाहिए। तो इन्हीं संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और ये मेरा पहला अनुभव था किसी तरीके के कार्यक्रम में बोलने का। अगर कुछ भी त्रुटि मुझसे हुई हो तो उसको लेकर क्षमा करें। आप सभी लोगों को धन्यवाद। प्रेम से बोले सतगुरुदेव महाराज की। कब कहा? अरे भव सागर से पार सत्संगी सत्संग कर